ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वायवीय संहिता प्रथम खंड अध्याय 17 से 24। भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना। भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या से निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्तियों को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे सतरूपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया था। वे विराट पुरुष ही स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी सतरूपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उद्दीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसम आदि के प्रसंग सुनकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष और देवताओं के अपराध को क्षमा कर दिया। तदंतर ऋषियों ने पूछा, प्रभु अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए। वायुदेव बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित हो परम ईश्वर मंदराचल है। वहीं अपनी तपस्या के प्रभाव से देवाधिदेव महादेव का प्रिय निवास स्थान हुआ। उनके पार्वती और शिव को अपने शरीर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरण बिंदों से के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैंभ आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहाँ से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहाँ की रमणीय तथा दिव्य अंतःपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस प्रकार कुछ समय बीत गया तब ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजा बढ़ गई तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल के प्रभावित हो परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था कि वह जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे न जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो उसे पुरुष का स्पर्श और रति नहीं प्राप्त हुई हो और जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनितिपूर्वक वेदों के स्वाध्याय और वृषटकार यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके भी ऐसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो। अब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पतिदेव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु यदि इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों कर रहे हैं। कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो उसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए अपने एकांत में
जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती सैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदकंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इसका प्रेम भंग होने से भयभीत हो भृतनाथ भगवान से स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा और मनोविनाद से बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित न हो। यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो वह किस पर हो सकता है। तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम न होगा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। हम दोनों का यह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों के रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवताओं के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए है, अतः उसी के लिए आज तुम्हें अपने प्रति यह परिहासयुक्त बात कही थी। मेरे इस कथन का सत्यता तुम पर शीघ्र प्रकट हो जाएगी। देवी ने कहा, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी और प्राणों का परित्याग नहीं कर देती, वह कुलंगना शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौरव वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है। अतः क्रीड़ा और परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली गलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता है। मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए यह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग करके किए बिना अब मैं यहाँ रह नहीं सकती। शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी या मेरी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा कि मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसके बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई थी, अतः तपस्या द्वारा उसे बुलाकर तुम क्या करोगी? देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी तो तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त किया था। उसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने से यहाँ क्या दोष है, बताइए। महादेव जी से ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए वे चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट नहीं किया। इस प्रकार शिव पुराण वायवीय संहिता प्रथम खंड अध्याय 17 से 24 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वायवीय संहिता प्रथम खंड अध्याय 25। पार्वती की तपस्या एक व्याघ्र पर उनकी कृपा। पार्वती की तपस्या एक बाघ पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। वायुदेव कहते हैं, महर्षों, तदंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उन्होंने तपस्या के लिए उसी स्थान को चुना। तदंतर माता पिता के घर से जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र और परम दुष्कर तपस्या करने में संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरण बिंदु का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजा के बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास लेकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रही। इस प्रकार तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा आया।
वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही वह दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्रलिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस भाग्य के सारे अंग फड़क रहे थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और सोच रहा था कि यही मेरा भोजन है। निरंतर देवी की ओर देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह अपनी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता है कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। तभी तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों में जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही साथ उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट से अपनी कृतार्थता का अनुभव करते वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। उधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्र होती गई। देवता शुंभ आदि देवताओं के दुरागर से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में आए। उन्होंने शत्रु पीड़न जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे तैसे दुख देते थे। यह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी को तपोवन को प्रस्थान किया। महासुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप से परिनिष्ठ परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। उनके श्री हरि के साथ रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगत माता गिरिराज नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देव देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप किस अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करना चाहती है? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि को आपके ही अधीन है, जो समस्त लोकों के स्वामी है। उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा वह सारा क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह सकती हैं? देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि में के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं के प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हुए होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपने ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव किया, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने का गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं इस सोचती हूँ कि मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता है। अंतःपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूं? अतः यहाँ बहुत कहने के लिए क्या है। मेरे शरीर में यह जो कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, अथवा यह आपकी एक लीला है? जगत माता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है। अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कीजिए। शुंभ निशुंभ नामक 2 दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त है। अतः आप विलंब करने से कोई फायदा नहीं है। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए और आपके द्वारा जो शक्ति रची और छोड़ी जाएगी, वहीं उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरजा कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को जलाकर गौर वर्ण की हो गई। त्वचा कोष काली त्वचा आवरण रूप से त्यागी गई हो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायावी शक्ति की ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसे 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने एक हाथ में शंख चक्र त्रिशूल आदि
आयुध धारण किए थे। उस देवी के 3 रूप थे, सौम्य, घोर और मिश्र। यह तीनों 3 नेत्रों से युक्त थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श और रति का योग नहीं प्राप्त था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्यवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रश्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरी पर वास स्थान दिया और वहाँ नाना प्रकार के उपचारों का भी पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वो शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशाली बहुसंख्यक शक्तियों के साथ ले दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत को चली गई। उसने समरांगण में उन दोनों दैत्यराजों का मार गिराया। इस युद्ध का अत्यंत वर्णन हो चुका है, इसलिए इसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई है। दूसरे स्थलों में उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार शिव पुराण वायवी संहिता प्रथम खंड अध्याय 25 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वायवी संहिता प्रथम खंड अध्याय 26। गौरी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। वायुदेव देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथों में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? उसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अन्याय भाव से मेरा भजन करता रहता है। अतः आपकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। अतः मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र को पुरानी क्रूरता करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ ये आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है। अतः इसे अपने पर पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी का क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। यह ऐसा ही सही, तथापि मेरे शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया था। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पूर्ण कर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही जन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्ध फल प्राप्त हो सकता है? आप ही असंख्य रुद्रों की विधि शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन पर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं बीत चुके हैं और भविष्य में होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों के प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आपके संकल्प के ब्रह्मत्व और स्थारत्व का तत्काल व्यत्यास फेर बदल भी हो जाता है, अर्थात
ब्रह्मा, स्थावर, वृक्ष आदि हो जाते हैं। और स्थावर ब्रह्म, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि, अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों की क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठाक कौन जानता है। अतः यह पापचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने अब उचित प्रार्थना की। तब गौरी तपस्या से निवृत्त हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग से को न सह सकने वाला माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार के आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे अपने सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो आंसू बरसा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरव से आवाज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार के दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। तदंतर पति का दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीपित करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई। वहाँ संपूर्ण जगत के आधार, स्वष्टा, पालक और संहार पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। इस प्रकार शिव पुराण वावीय संहिता प्रथम खंड अध्याय 26 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वावीय संहिता प्रथम खंड अध्याय 27। मंदराचल पर गौरी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके पैर, उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश। देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषि ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरजा कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति के से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाला गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायुदेव ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है उस परम रस का ठीक ठाक वर्णन करना असंभव है। द्वार पर बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब संकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर गौरी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठ ही नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथ से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवाधिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी यह मनोदशा दूर हो गई जिससे रहते तुम्हें क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों के भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्व जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें अशास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। ये स्थावर जंगम जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे लिए दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेदात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे असंभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार ही नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। यह अत्यंत गौरवपूर्ण
आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि यदि स्वतंत्रता का लक्षण है आज्ञा से वियुक्त होने पर हमारा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो इस बात का अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई। अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोक की रक्षा के लिए था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों को अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई इस बात को सुनकर उसे सत्य जान मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी के कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी ने कहा, भगवान, मैं जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है न होगी। यूँ कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने और सम्रांगण में शुभ और निशुम्भ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों का रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको अवश्य बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार की बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, ये व्याघ्र है, आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान दूसरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मेरा अत्यंत भक्त है और आपके रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, भूमि के देवी के इस मधुर और अंततोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाला शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो यह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई सुवर्ण जटित वेद की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प सी आकृति वाली छुरी तथा रक्ष कोचित वेश धारण करके गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित कर दिया, इसलिए सोमनदी नाम से विख्यात हुआ। सोमनंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्ध भूषण महादेव जी ने उसे रत्न भूषित दिव्य आभूषणों को भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिजा कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। इस प्रकार शिव पुराण 22 संहिता प्रथम खंड अध्याय 27 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण 22 संहिता प्रथम खंड अध्याय 28 अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि शोतात्मा का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बातें क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निशोमात्मक एवं वागर्थात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वो प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वो साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही सदा रस और तेज है। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी, दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है और रस मधुर आदि के
रूप में। तेज और रस के वेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति हाविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही हाविष्य का प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे यह अग्नि सोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधित परम अमृत विद्यमान है, और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का आप्लावन है वह गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है और निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे, और शक्ति ऊपर और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने वहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मात हो जाता है, वह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग्य युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया, इसलिए यह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से साक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और आप्लावन हो तो यह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस प्रकार अमृत प्लावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए होता है। शिवाग्नि के साथ शिव शक्ति संबंधित अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अवलापन प्राप्त कर लिया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठाक जानता है, वो अग्नि घोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि के से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमवृत से योग मार्ग के द्वारा इसे आप्लावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नियोत्मक कहा था। उसका यह कथा सर्वथा उचित है। इस प्रकार शिव पुराण वायवीय संहिता प्रथम खंड अध्याय 28 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वायवीय संहिता प्रथम खंड अध्याय 29 जगतवाणी का अर्थ रूप है और इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, अब यह बता रहा हूँ कि जगत की वागर्थात्मा की सिद्धि कैसे की गई है। 6 मार्गों का साम्यक ज्ञान से संक्षेप से ही करा रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्रकृति मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमय विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्मा और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है, वह सूक्ष्मा कही जाती है, और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है, वह शक्ति स्वरूपा है। वही शिवत्व के आश्रित रहने वाले पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपोद बालिका जिसे दृढ़ करने वाली होती है, वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है। वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्धात्व परा माया है। वह स्वरूपतः विभाग रहित होती हुई भी 6 अध्यायों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अध्यायों में 3 को शब्द रूप है और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के
विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्वों का यथा योग्य प्राप्त है। परा प्रकृति के जो आदि के 5 प्रकार परिणाम हैं, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्रध्वा, पदाध्या और वर्णाध्वा, ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं, और भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा, ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है, क्योंकि वे वाक्य स्वरूप है। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त है, क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं, क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही इनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हुए। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगमन से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध और दूसरे जो भी तत्व हैं, वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हुए हैं। परा प्रकृति के जो आदिकाल में 5 परिणाम, वे ही निवृत्त आदि कलाएं हैं। ये 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों में व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्वाओं के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वीत्व पर्यंत समस्त तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तन तत्व से हुआ है। अतः जैसे घोड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उसी प्रकार सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त है। जो 6 अध्यायों को प्राप्त करने वाला है, वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति कला से के द्वारा रुद्रलोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है, वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तनी कला विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर स्थान का तथा शांत्यतीता कला के द्वारा उद्वा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। इन 5 तनत्व बताए गए हैं, जिनके संपूर्ण जगत व्याप्त है। वहीं साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए कि जो उद्वा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है, वह बुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फलों को नहीं पा सकता। उनका सारा परिश्रम व्यर्थ उनकी नरक की सी प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठाक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और बुद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव को चितोत्स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति यह वही आज्ञा है। यह कारण रूपा आज्ञा के संयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता हुए हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। वह विकार की प्रतीति एक माया मात्र है, न तो बंधन है और न उस बंधन को छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषतः उनके उन विलक्षण भाव से युक्त है। उनकी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य है, वही उन शिव दंपत्ति की संतान है। शिव करता है और शक्ति कारण, यही दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित है। कुछ विद्वानों का कहना है कि स्त्री और पुरुष में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समावेत है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न होती है, उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से भी अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा से ही परमेश्वरी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया, त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन तीनों रूपों में स्थित हो 6 अध्वाओं को प्रकट करती है और 6 प्रकार का अध्वा वांगर्थमय है। वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है।
सभी शास्त्र समूह इन्हीं भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार शिव पुराण वावी संहिता प्रथम खंड अध्याय 29 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण वावी संहिता प्रथम खंड अध्याय 30 से 32। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा ऋषियों के स्वतंत्र और सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव, यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओं के साथ एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा? यदि कहें अनादिकाल से चले आने वाले सब विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों के विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती, कारण कि वे कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। और इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ? उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए वैसा उपदेश दीजिए। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संचय उपस्थित किया है यह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्वज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्य पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत पुरुषों का जो अन्यथा भाव होता है उसे प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया गया है। परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्यंत पूर्णतः समर्थ है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाशरूप सारा जगत पर ही कहा गया है। यह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए अजन्या रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं? अनुग्रह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं कर सकता। अतः स्वातंत्र शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है वह परतंत्र माना जाता है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वे मुत्यात्मा हैं, वे ही अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे भी शिव की आज्ञा के बाहर नहीं है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन न हो। सकल सगुण या साकार होने पर भी जिनके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण का निराकार शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराजमान रहते हैं। वह शिव की मूर्ति है। यह बात को उपचार से कही जानी जाती है। जो साक्षात निष्कल और परम कारण में शिव हैं, वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से उपलब्ध नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से उपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं। इनके सिवा उनका कोई भी अभिप्राय नहीं है। न कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है, शिव ही की मूर्ति है। यह कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति का उपलक्षण है, जैसे काष्ठ आदि अवलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती, उसी प्रकार शिव भी मृत्यात्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी तरह से किसी के यह कहने पर कि तुम आग ले जाओ, इसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं ली जा सकती है, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए शिव पूजा आदि में मृत्यात्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मृत्यात्मा के प्रति जो कुछ किया जा सकता है वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः अर्चा विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके
हम लोग शिव की उपासना करते हैं। जैसे परमेष्ठी शिव मृत्यु शैया पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मुत्यात्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्ठी शिव ने लोगों का अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मृत्यु आत्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे ही श्रीकंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसलिए दंडनीय अपराधों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधुओं की रक्षा करनी है तो असाधुओं का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधुओं का निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि वह सब प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का आश्रय लिया जाता है। ये दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किए गए हैं। यदि इसके औचित्य को परिलक्षित करता है, यदि अनुशासन करके उसके विपरीत हो तो उसे हितकर अहितकर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उसे ईश्वर का दृष्टांत सामने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुष द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोकहित में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विद्वेषपूर्ण न हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उससे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता है। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है, जो हित है वही अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे ही अनुग्रह भी ही कहा गया है, क्योंकि उपकार ही हित रूप होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपने किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ के कारण है, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर पाता। जैसे अग्नि का संयोग सुवर्ण को पिघलाता है, कोयले और अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनाने के लिए कर्ता को भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से निर्मल है, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीवन का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल, वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को किसी भी कारण से बंधन प्राप्त न होता। जो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है, यद्यपि सब में एक सा आत्मभाव है। जो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और बंधन से कुछ है। बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मृत्यु आत्मा होते हैं तो कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मृत आत्माओं के में कोई तो शिव स्वरूप हो, छहों अध्वाओं के ऊपर स्थित होते हैं, कोई अध्वाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर
होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मुक्त, मध्यम और निवृत्त के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। वहाँ निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्य स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सब कुछ उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। यही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाते हैं। कोई वसु जीव परमात्मा पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्मा पद पर और कोई आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव को तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ है, फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं? यहाँ ऐसा विचार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है? स्वभाव से उलटफेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता, वह रोग पीड़ित मनुष्य को अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। उसी प्रकार जो स्वाभाविक मलिन और स्वभाव से दुखी है, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने से वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत में शिव और संसार के दृष्टांतों में सामना नहीं है, इसलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। अतः दुख स्वभाव सिद्ध है, तब शिव अपने कारण कैसे हो सकते हैं? जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उन्हें संसार के चक्र में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल लोचन माया आदि है, वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म सबसे प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वो श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषदों में वर्णन है, और जो अपरम धर्म है उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। इससे भिन्न जो यज्ञ इत्यादि है उसमें सबका अधिकार होने के कारण वह साधारण सा अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्म साधन आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक संगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का संगोपांग निरूपण किया गया है। वहीं उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगमन के 2 भेद हैं, श्रौत और अश्रौत। जो श्रुति के अनुसार तत्व से संपन्न है वह श्रौत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रित माना गया है। स्वतंत्र सेवागम पहले 10 प्रकार का था, अब 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार करोड़ों श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पशुपात व्रत, पशुपात ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उनका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप में जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उनका प्रचार करते हैं। उस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीच, अगस्त और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पशुपात जानना चाहिए। उनकी संतान परंपराओं में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पशुपात सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह च्या आदि 4 पदों के कारण 4 प्रकार का माना जाता है। उन चारों में जो पशुपत योग है वह दृढ़तापूर्वक शिव का साक्षात्कार करने वाला है, इसलिए पशुपात योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष स्थिर हो सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है।
जो शिव का अपरोक्ष दर्शन करता है उसे शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन के कारण दूर हो जाता है। इसी प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। वह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, ब्रह्मा, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम हैं। ये आठों मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक है। इनमें से यदि 5 नाम क्रमशः शांतियता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं तो 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधियों की निवृत्ति होने पर इन बोधियों की निवृत्ति हो जाती है। इस पद पर नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियम है। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादिमल का संसर्ग उनमें पहले से नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध रूप है, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिवत्व के अर्थ को जानने वाला श्रेष्ठ परमात्मा ने शिव कहते हैं। 23 तंत्रों से परे जो प्रकृति बताई गई है उससे भी परे 25 तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष रूप में वाच्यवाचक संबंध भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप को ज्ञान एकमात्र वेद से ही प्राप्त होता है, वही वेदांत में प्रतिष्ठित है, किंतु यह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों ही प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणात्मक तत्व है उसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। वह माया जिनकी शक्ति है उनका मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध में जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कलात्मा और परमात्मा आदि नाम से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप कहा गया है। दुख और दुख से हेतु का नाम सत्य है। जो पुरुष उनका द्रावण करते हैं उसे मार भगाते हैं, उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला, काल आदि तत्वों को लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व है उन्हें ही शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंत्रारहित जो व्यापक रूप से स्थित है वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मृत्यात्मा है उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदानुकूल उपायों और दवाओं से रोगों को दूर कर लेता है, उसी प्रकार ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति कर लेते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विद्याओं का ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव 3 कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर रखा है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान से साधनभूत इंद्रियों के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप से ठीक ठाक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। और जो इन सभी उत्तमों से के नित्य संयुक्त होने के कारण उन्हें सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश करना, शिव आदि 5 नामों का निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्वात युक्त अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्मरंध्र से युक्त पूर्याष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रार चक्र के भीतर ले जाए। उसका शुभ वर्ण है। यह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वाले केसर के द्वारा रंजित और अमोघ मुख है। इसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर 6
तक 100 बिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसमें एक ऊर्ध्वमुख द्वादश दल कमल को आवृत करता है। उस कमल को कर्णिका में विद्युत सदृश अकथादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण यह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है, जिसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंसपीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उस चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें। इस प्रकार जीवों को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मांड से उतरकर हृदय में 12 दल भीतर कमल के भीतर स्थित चंद्र मास से परे श्वेत कमल पर अर्धनारी स्वरूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले अमृत देव भक्त वत्सल महादेव शंकर की चिंता करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मनी मन ध्यान करके साचित हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र करते हुए शिव नामाष्टक का जप करे। फिर भावना के द्वारा नाभि से 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति और नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल के भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुदृढ़ता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पशुपात व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार शिव पुराण वायु संहिता प्रथम खंड अध्याय 32 समाप्त हुआ।